मेरे प्रिय साधकों, प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु और शिष्य का संवाद तो निरंतर चलता रहता है। हर महीने निखिल मंत्र विज्ञान के माध्यम से मैं आपको अपनों से अपनी बात कहता हूँ और हर 1-1.5 महीने में इस YouTube के चैनल के माध्यम से भी आपको अपने मन की बात कहता हूँ। आज भी कुछ चर्चा करते हैं। ऐसा है भाई, हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफल बने, समाज में, घर परिवार में सम्मान हो, यश हो, लोग आदर करें, वह अपने घर परिवार की धन संबंधी आवश्यकताओं को इजीली पूरा करे। लेकिन ये सफलता सबको मिलती नहीं और मिलती भी है टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है। जितना चाहा उतना नहीं मिलता है और कभी कभी तो सफलता एक झलक दिखाकर लुप्त हो जाती है। आपको लगता है ये काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन काम होते होते रह जाता है और आप सफलता को बेचैन होकर ढूंढते रहते हो। अब सफलता को संगीनी बनाकर कैसे रखा जाए, ये एक रहस्य है, एक सूत्र है और इस रहस्य को, इस सूत्र को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समाधान है तंत्र और मंत्र। घबराना मत, सरल बातें, तंत्र और मंत्र। तन के पार जो चला जाए, तन की रक्षा करता है, वह है तंत्र। तन तार्यति इति तंत्र। मन के पार जो चला जाए, मन की रक्षा करे, वह है मंत्र। अब यह तो हो गया तंत्र और मंत्र का सरल अर्थ। पर तन और मन की रक्षा कौन करता है? हमारी कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी क्या है? हमारे भीतर स्थापित वह इष्ट देवी है जिसे जागृत करना और अपनी कुंडलिनी शक्ति के प्रति संवेदनशील होना, चैतन्य होना प्रत्येक साधक का धर्म और कर्तव्य है। समझें इस बात को। कुंडलिनी का निवास कहाँ है? मूलाधार चक्र में, आप सब जानते हो। लेकिन हम हमारे सांसारिक उन्नति में, उन्नति के विभिन्न स्तर पर, बिंदुओं पर स्थित है। किसी की थोड़ी उन्नति हुई है, किसी की ज़्यादा उन्नति हुई है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जागृत कुंडलिनी आप सब में हैं, लेकिन आप तांत्रिक नहीं हो, इसलिए इसका पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग शरीर सुखम, तन से परे जाते ही नहीं है। तन तार्यति इति तंत्र। तन से पार जाना, कहाँ? तन से परे जाना। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से परे भी मनुष्य में एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे छठी इंद्री कहा गया है। इसके बारे में हर एक को ज्ञात नहीं है। अब इस छठी इंद्री को, इसकी शक्ति को पता तो हजारों सालों से था मनुष्य को, और मनुष्य ने अनुभव भी किया कि भाई किसी किसी में अनोखी शक्तियाँ होती हैं। वे दूसरों के विचार को एकदम जान लेते हैं, दूर श्रवण कर लेते हैं, दूर का दृश्य देख लेते हैं और उनकी कई बातें सत्य हो जाती है। वे विशेष साहित्य लेखन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करते हैं, अद्भुत चित्रकारी करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा कर नहीं पाता है। ऐसा है,
हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कौन करता है? उसकी कुंडलिनी शक्ति। विज्ञान जिसे सिक्स्थ सेंस कहता है वह है कुंडलिनी शक्ति। और आपकी प्रतिभा कितनी विकासवान है यह आपकी कुंडलिनी शक्ति को प्रकट करता है। अब ऐसा तो कोई है नहीं जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता है कि भाई मुझे तो धन सम्मान उच्च पद की अभिलाषा नहीं है, सबको इच्छा है, लेकिन बस इस लेकिन ने ही हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य को त्रस्त किया हुआ है। उसे आभास तो है कि भाई मेरी कुंडलिनी है, वो उसकी यूनिक आईडी है जो उसे दूसरों से अलग बना रहे हैं, लेकिन इसे अपनी यूनिक आईडी को, अपनी शक्ति को क्रियान्वित कैसे करें, इसे प्रयोग में कैसे लाएं, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। और अब उपयोग में लाने से पहले इसको जगाएं कैसे, जागृत कैसे करें। वैदिक काल की बात करते हैं, उस काल में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सोम का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में सोम का दुरुपयोग होने लगा तो ऋषियों ने इसे बंद कर दिया, वर्जित कर दिया। आज तो हम ये सही भी कह नहीं सकते हैं कि सोम का वास्तविक अर्थ क्या है, कि सोम एक पेय पदार्थ है, सोम चंद्रमा है, सोम अमृत है, या सोम और कुछ अलग तत्व है। खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो सोम के दुरुपयोग के बाद ऋषियों ने कहा कि अग्नि की पूजा की जाए, अग्नि की साधना की जाए, और इसके लिए यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ में यही करते हैं, हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करते हैं। और उसके साथ ही तपस्या, आसन, प्राणायाम, योग, ये सब कुंडलिनी शक्ति से जुड़ने की हॉटलाइन के तरीके बन गए। लेकिन ये भी सबसे संभव नहीं हो पाता था। तो द्वापर आते आते कृष्ण के काल में ऋषियों ने यह विचार किया और अनुभव किया कि भक्ति ही कुंडली को जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। श्रेष्ठ मार्ग क्या? हाईवे, जिसमें कोई अवरोध नहीं आए। पर आपके इस हाईवे में दो बाधाएं हैं। एक तो इस पर चलने का पास होता है ना, फ्री पास, अनुमति, सबके पास नहीं है। और दूसरा, कोई होता है जो इस भक्ति मार्ग के हाईवे पर चल पाता है, और जो भक्ति के इस सन्मार्ग पर चलता है वह सफलता विफलता के पार चला जाता है। जैसे तंत्र तन से परे जाने का माध्यम है, मंत्र मन से परे जाने का माध्यम है, उसी प्रकार भक्ति सांसारिक कष्ट, और सांसारिक कष्ट क्या? कभी सफलता कभी विफलता, उससे मिले क्लेश, उससे पार हमें भक्ति ही ले जाती है। यही माध्यम है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तंत्र की, कि तंत्र किस प्रकार से हमारा सहयोगी है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसा है, तंत्र ही एक माध्यम है जो हमें शरीरगत अनुभवों से, शरीर से जो अनुभव होते हैं उनकी आपको जानकारी है। लेकिन तंत्र एक ऐसा माध्यम है जो हमें शरीरगत अनुभवों से परे ले जाता है, और परे ले जाकर हमारी मानसिक शक्तियों से हमारा परिचय कराता है। क्या है? शरीर की एक सीमा, मन की तो कोई सीमा नहीं, मन तो असीमित है।
महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, संसार में सबसे तेज गति मन की है। तो हमारे कुंडली का निवास कहीं भी हो, किसी का मूलाधार में होता है, किसी का स्वाधिष्ठान में होता है, किसी का मणिपुर तक पहुंचता है, किसी का अनाहत तक पहुंचता है, किसी का विशुद्ध तक पहुंच जाता है। लेकिन विशेष बात क्या है कि हमारी जो कुंडली शक्ति है उसका प्रगटीकरण, उसकी अभिव्यक्ति मानसिक होती है, अर्थात हमारे मानस से प्रकट होती है। आप सुनते हो ना, पढ़ते हो कि हठयोगी होते हैं, अद्भुत काम कर लेते हैं, एक ही आसन पर 20-20 घंटे बैठ जाते हैं, एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। क्या ये केवल तन की शक्ति है? नहीं, ये मन की शक्ति है। और ये शक्ति बॉर्नवीटा और बादाम से नहीं आती है। बॉर्नवीटा बादाम खा लो और सोच लो कि मैं एक आसन पर 4 घंटे बैठ जाऊंगा, नहीं। आप कहोगे कि वो तो योगी हैं भाई, मैं तो सामान्य पुरुष हूं। सही बात है, आप अलग अलग हो। चलो, सेब की तुलना सेब से ही की जा सकती है, सेब की तुलना आम और संतरे से नहीं की जा सकती। एक उदाहरण आपने देखा होगा दशरथ मांझी का, बाद में पिक्चर भी आई थी। उसने क्या किया कि हथौड़ा छेनी लेकर पर्वत का सीना चीरकर 20 साल करता रहा और एक मार्ग बना लिया। तो क्या वो हठयोगी? हठ तो था ही था ना। अब हठयोगी है, लेकिन उससे अधिक वह कर्मयोगी है। हठ किया, निश्चय किया, लेकिन उससे अधिक कर्म किया। देखो भाई, यदि जीवन में पहली बार में ही सफलता मिल जाए तो इसका एक ही अर्थ समझना कि आप पर विशेष कृपा है और यह अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का प्रतिफल है। इससे ज़्यादा अभिमान मत करना। और आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो साधक अपने मानस की ऊर्जा, कुंडली शक्ति को जागृत करता है, वह सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वह अपने पूर्व जन्म के दोषों को भी समाप्त कर देता है। आप कहोगे, गुरुजी मैं कोई काम करूं, पहली बार में सफलता मिल जाए तो मजा आएगा ना। तो मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़े ज्ञान से युक्त होता है ना, वो क्या है, सब कुछ जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहता है। और इस जल्दबाजी में देख लीजिए, ठोकर तो लगती ही लगती है। और इस जल्दबाजी में असफलता मिल जाए तो फिर ऐसी निराशा हो जाए जिसे आप कहते हो, अरे वो तो डिप्रेशन में चला गया। मेरे पास तो सब प्रकार के व्यक्ति आते हैं, साधक आते हैं। कोई नौकरी के लिए 50 बार इंटरव्यू देता है, सफलता नहीं मिलती है। पर ये हो सकता है कि 51वां इंटरव्यू इतना अच्छा हो कि उसको अपनी इच्छित नौकरी, पद प्राप्त हो जाए। एक कहानी आती है कि एक आदमी ने कुआं खोदा, 80-90 फीट तक खोदा, पानी नहीं निकला। बोला मेरे कर्म ही खराब हैं, इस ज़मीन में पानी नहीं है। दूसरे आदमी ने सोचा, यार 80-90 फुट तो खोद दिया है, थोड़ा और खोद देता हूँ। उसने 10 फीट 15 फीट और खोद दिया, मिल गया एकदम। जिसे कहते हैं ना आप, पाताल फोड़, एकदम मिल गया, खूब पानी। तो भाई, जीवन के महासागर में आप मोती पाना चाहते हो तो गहरे पानी उतरना ही पड़ेगा। आपको अपने ज्ञान के साथ अपने आत्मभाव में उतरना पड़ेगा। आपके आत्मभाव में ही आपकी देवी, आपकी आराध्या, आपकी शक्ति, आपकी कुंडली शक्ति है। बहुत सही कहा है कि जब 2 हाथ मिलते हैं
तो ताली बजती है, एक हाथ से तो केवल चुटकी बजती है। अब ये दायां हाथ है, ये कर्म शक्ति का प्रतीक है, और ये जो दायां हाथ है, बायां हाथ है, वह कृपा शक्ति वाला है, और यह प्रार्थना से खुलता है। अब यदि भक्ति आपके बस की नहीं है कि भाई मैं ध्यान भी नहीं कर सकता हूँ, यज्ञ भी नहीं कर सकता हूँ, ये भी नहीं कर सकता हूँ, तो प्रार्थना तो कर सकते हो ना। आप कहते हो मैं गुरुजी मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ। अरे भाई वह प्रार्थना कैसी, वह मंत्र जब कैसा जो आप हड़बड़ी में करते हो, केवल पूरा करने के लिए करते हो। मन से होनी चाहिए प्रार्थना। बात पूरी समझ नहीं आई ना कि भाई मन से कैसे हो प्रार्थना। तो बोल रहे हैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः बोल रहे हैं, सोहम बोल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हो, क्यों भेजते हो? चलो पहली बात तो एक फ्री है, दूसरी बात है कि वह सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, कोडेड है। आप मैसेज भेजोगे तो कोई टॉवर वाला उसे कैच करके आपके मैसेज को पढ़ नहीं सकता है, केवल आप और आपने जिसे भेजा है वही पढ़ सकता है। बीच में कोई संदेशवाहक नहीं है जो चोरी छुपे आपके संदेश को, संवाद को पढ़ ले। ठीक इसी प्रकार आपकी कुंडली शक्ति है, वह ऊर्जा आपके मंत्र को, कुंडली शक्ति की ऊर्जा आपके मंत्र को एक कोड वर्ड में बना देती है, जिससे आप जो मंत्र जिस देवता जिस शक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं उसी के पास पहुंचे। जो आपने प्रार्थना की है वही प्रार्थना फलीभूत होकर आपको प्राप्त हो, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कुंडलिनी ही देवता है, कुंडलिनी शक्ति ही देवी है, और आपकी प्रार्थना को सीधा साधा संदेश बनाने का कार्य आपकी मानसिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति ही करती है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि मांगना भी कुंडलिनी से है और ऊर्जा भी कुंडलिनी को चाहिए कि कुंडलिनी को ऊर्जावान करें। अरे भाई पैसे से पैसा आता है ना, वैसे ही जब आपकी प्रार्थना आपके शरीर के स्थित चक्रों से, कुंडलिनी चक्रों से युक्त हो जाती है, तो वही प्रार्थना उस कुंडलिनी शक्ति को बता देती है। और जब आप वह कुंडलिनी शक्ति ऊर्जावान हो जाती है तो उस ऊर्जा को आप ध्यान में मुक्त करते हैं, अर्थात ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, उसे जागृत करते हैं। प्रार्थना के बाद जब आप ध्यान में हाथ जोड़ते हो तो वास्तव में आप क्या कर रहे हो? आप अपनी इच्छा को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ही समर्पित कर रहे हो। तो आत्मभाव से युक्त होकर ये प्रार्थना आपकी कुंडलिनी शक्ति में प्रवाहित होती है। तब आप अपनी मानसिक शक्ति से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, तब आप अपनी मानसिक शक्ति से विशिष्ट कार्य, श्रेष्ठ कार्य संपन्न करते हैं। आपके कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन में सफलता की ताली चाहते हो ना, तो प्रार्थना में हाथ जोड़ो। और ये मानसिक प्रार्थना कहीं भी हो सकती है। ध्यान, एकाग्रता, मंत्र जप, सब मन को एक श्रेष्ठ दिशा में ले जाने के माध्यम है। और शक्ति का साधक, कुंडलिनी का साधक, उसके मन में चल रहा है बहुत शोरगुल, विचारों का बहुत प्रवाह, वह उससे ऊपर आत्मभाव में देखता है। ध्यान का यही उद्देश्य है कि हम अपना सत्य देखें, हम अपना लक्ष्य देखें, फिर अपनी योजना में
अपनी कर्म शक्ति को लगाएं। गुरु कृपा, ईश कृपा, देव कृपा निश्चित है, और ये सब निश्चित हो जाता है तो विजय निश्चित है। गुरु की प्रत्येक दीक्षा मूलतः ज्ञान योग आत्मभाव की ही होती है। यही आधारभूत शक्ति जागरण की क्रिया है। एक द्वार के बाद दूसरा द्वार खुलता है, और इस जीवन में भी मैं संघर्ष नहीं कहूँगा, संग्राम नहीं कहूँगा, जीवन को युद्ध नहीं कहूँगा। इस जीवन में, आनंद वाले जीवन में जो आ रहा है उसे स्वीकार करते हैं। तो इस जीवन मार्ग में ज्ञान मार्ग, आत्मभाव से आप यदि कर्मशील रहोगे तब सफलता के एक के बाद एक द्वार अवश्य खुलेंगे। एक सप्ताह बाद आरोग्य धाम दिल्ली में मिलेंगे और बातें करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके भीतर के चक्र जागृत हो, आपकी मानसिक शक्ति में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो, और संसार में आप अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए श्रेष्ठ कार्य करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद।